ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। बहुत छोटा सा एक रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। मैसेजेस महादेव की तरफ से। कलेक्टिव रीडिंग इसलिए है क्योंकि मैं चैंटिंग कर रही थी और मेडिटेशन कर रही थी और मुझे ये मैसेज मिला महादेव की तरफ से, तो तभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। छोटा रीडिंग होगा, कलेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं था तो मेरा रीडिंग है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक महादेव का भक्त हो, महादेव में आपका मान्यता है, आप ये रीडिंग देखेंगे, आपके लिए मैसेज है, इसमें डेफिनेटली है, ठीक है, क्योंकि यही मुझे मैसेज मिली महादेव की तरफ से, ठीक है। आप में से अगर ऐसे कोई है जो कि महादेव के लिए फास्टिंग करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो ये भी एक चैनल मैसेज है उन लोगों के लिए। अगर कभी ऐसा होता है कि मानो आपका पीरियड आ गया और आपके मन में सवाल पैदा होता है, मेरा पीरियड आ गया, क्या मैं कर सकती हूँ, तो महादेव आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप डिवोशन में हो, महादेव से प्यार करते हो, फिर ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि अगर आप फास्टिंग नहीं भी करोगे, महादेव आपसे प्यार करेंगे। लेकिन अगर आप ईगो में हो कि मुझे करना है फास्टिंग, तभी आप ये सवाल पूछते हो, है ना, क्योंकि महादेव आपसे प्यार करते हैं। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो अगर आप 1% प्यार उनको देते हो, 100% प्यार देते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ है ना। तो ये मैसेज भी मुझे मिला था, शायद किसी के लिए होगा। आप एक जगह में खाली बैठे रहो, स्टिलनेस में महादेव के बारे में सोचो, वो तब भी आपको उतना ही ब्लेसिंग्स देंगे, उतना ही प्यार देंगे। अगर आपसे कोई रिचुअल्स नहीं भी होता है तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए उनके बारे में। एंड यस, फॉर पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, डिटेल है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप चाहो तो ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं यही बोलूँगी, छोटा रीडिंग होने वाला है क्योंकि ऐसा ही है कुछ, ठीक है। चलो, महादेव की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहला है ये कार्ड, जो कि है सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रेजुविनेट, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज टाइम to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special। तो जो हम बताते हैं कि आपको महादेव भी कहीं ना कहीं, महादेव की तरफ से वो मैसेज आया है कि आपको सेल्फ केयर में समय बिताने की ज़रूरत है। अगर आपका एक रूटीन है कि अगर स्पेशली आप स्पिरिचुअलिटी को भी रूटीन के हिसाब से करते हो कि ये टाइम पे मुझे पूजा करना है, ये टाइम पे मुझे चैंटिंग करना है, ये टाइम पे मुझे माला जपा करना है, तो फिर महादेव जी की तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस है। बेशक आप करिए, लेकिन आपको सेल्फ केयर भी करना है, क्योंकि महादेव आपके अंदर ही रहते हैं, वो आपके अंदर भी आपसे मिलेंगे अगर आप खुद के टेक केयर करोगे तो। और अगर आप खुद के टेक केयर नहीं करके सारे काम कर रहे हो सबके लिए, आपके फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, है ना, अपने स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो कर रहे हो, लेकिन खुद के अंदर जो भगवान है, खुद के अंदर जो महादेव ही तो है, अब उसका अगर ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आपको वो करने के लिए बोला गया है। तभी मुझे ये मैसेज पहले ही मिली कि ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको थोड़ा सा लाइफ में ब्रेक की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। उसके साथ साथ ये भी मैसेजेस आ रहा है कि अगर ऐसा है कि स्पिरिचुअल रूटीन के बारे में ये नहीं है, ये आपका करियर को लेके है कि आप सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हो, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने सोल, अपने हार्ट, अपने माइंड जहाँ पे खुश रहे, आपको कुछ ऐसा काम करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज ये आया है, जो काफ़ी सुंदर मैसेज है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए महादेव की तरफ से। मैं ये कार्ड लूँगी, देखते हैं क्या मैसेज है। भांग एडिक्शन, ओके। तो आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो महादेव की भक्त हो, एंड आप लोग कहीं ना कहीं एडिक्शन को सपोर्ट करते होंगे इस तरह से कि मैं एडिक्शन करता हूँ या करती हूँ, देखो महादेव भी तो करते थे। तो आप लोगों के लिए ये मैसेजेस है कि आप लोग जो ये एडिक्शन कर रहे हो, ये इसलिए आप लोग कर रहे हो क्योंकि आप लोग मटेरियलिस्टिक हो, ठीक है। एंड उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और वो चीज़ को आप डिवोशन का नाम दे रहे हो लॉर्ड शिवा पे। तो वो ये कहीं ना कहीं जो ये एनर्जीज है, कहीं ना कहीं ये ब्लेम वो नहीं लेना चाहते हैं,
है ना, कि आप ये बोलते हो कि वो भी करते थे तो हम भी करते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है कि ऐसा आप बोलते हो या फिर आप ऐसा सोचते हो, तो आपके लिए डेफिनेटली ये मैसेज है। आई नो कि सबके लिए नहीं है, जिनके लिए भी है उनके लिए ये मैसेज है। आपको ये बोला गया है, आपको मटेरियलिज्म से थोड़ा सा हटने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपको जो डिवोशन है वो लाने की ज़रूरत है। अगर आप ये देखते हो कि महादेव एडिक्शन में थे, भांग पीते थे, इसलिए आप इस चीज़ को यूज़ करते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते थे सती जी को। क्या आप में उतना प्यार है, उतना डिवोशन है? वो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करते थे, क्या आप उतना देर तक मेडिटेट कर पाओगे? तो बाकी चीज़ को आप नहीं करते हो, सिर्फ एक चीज़ को उनके नाम से अगर बहाना करते हो, जो भी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा है जो ऐसा बोलते हैं, अरे महादेव करते थे, हम करें तो क्या प्रॉब्लम? तो आप उनको ये चीज़ समझाइए, ये भी मैसेजेस है। शायद आप ऐसा नहीं करते हो, आपके आसपास ऐसा कोई है, तो आप उस इंसान को ये चीज़ कहीं ना कहीं समझाइए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आता है महादेव की तरफ से। तो ये कार्ड आया है जो कि है डिस्ट्रॉयर का कार्ड। मेजर चेंजेस, डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन ओके। तो कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इससे आपके लाइफ ख़राब हो गया। हो सकता है आप में से किसी का सेपरेशन हुआ है, या किसी का सामने से दिख रहा है कि आपके पार्टनर में आपके साथ पहले जिस तरह से रहते थे वैसे नहीं रह रहे हैं। सो शायद आपका ऐसा थॉट्स है कि क्यों ये परिवर्तन आ रहा है। तो ये मैसेजेस है कि परिवर्तन नियम है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ क्रिएट होता है, वैसे कोई चीज़ डिस्ट्रॉय भी होता है, और ये परिवर्तन नियम है दुनिया की। तो आप इसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आप ये जब भी परिवर्तन आपको मिलता है, इसको आप जितना एक्सेप्ट करोगे, जितना एक्सेप्ट करने का खुद में पावर रखोगे, आप उतना ही कहीं ना कहीं महादेव के साथ एक युति में आएंगे, ठीक है। महादेव को पता है कि आप में अच्छाई और बुराई जो दोनों हैं, ये दोनों को आप दोनों के साथ वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई मेरे साथ बुरा हो रहा है तो आगे क्या होगा। महादेव है आपके साथ, आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस लाना है कि चीज़ें शुरू होती है तो ख़त्म तो होना ही है। जब एक रिश्ता शुरू होता है आप तब क्वेश्चंस नहीं करते हो ये रिलेशन क्यों शुरू हुआ, जब ख़त्म होते हैं तब क्यों पूछते हो। ये भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है। और ये है आखिरी कार्ड, देख लेते हैं। क्रॉस रोड, choose the right path, it is not the dead end, indeed it is a crossroad in life, encounter Shiva at the crossroad, seek his empowering end। तो आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आपको कौन से रास्ता चुनना है। हो सकता है दो पाथ में कंफ्यूज्ड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक इंसान को लेके कंफ्यूज्ड हो, उनके लिए वेट करूं या मूव ऑन कर जाऊं, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है अगर आप क्रॉस रोड पे खड़े हो तो आप उस इंसान का क्या आपके प्रति प्यार है, फीलिंग्स है, ये ना पूछ के आप शिवा के शरण में क्यों नहीं आते हो, आप शिवा से क्यों नहीं आंसर मांगते हो, है ना। तो तभी आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप उस इंसान क्या सोच रहे हैं, आप ये पूछते हो कि वो इस इंसान क्या वापस आएंगे, उस इंसान के लिए मैं क्या वेट करूं। शिवा आपको कह रहे हैं आप मुझे क्यों नहीं पूछते हो आपको क्या करने की ज़रूरत है। आई जस्ट सॉ 444। तो कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्शन का भी एनर्जी है। अगर अपने से किसी का रिलेशनशिप इस टाइम पे वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये भी मैसेज है कि ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, A momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm। तो आपके लिए एक आगे जर्नी आने वाला है, बहुत सुंदर जर्नी। कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में जहाँ पे हो वहाँ से आगे की तरफ एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगा। आप स्पिरिचुअल, आपको एक होता है ना, जैसे आप BA पास करते हो फिर MA करते हो तो एक अपग्रेडेशन मिलता है, वैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में किसी के लिए अपग्रेडेशन मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका फिजिकल जर्नी में अपग्रेडेशन हो सकता है। तो ये जो अपग्रेडेशन है आप उसके लिए रेडी रहे, क्योंकि कई बारी हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं बट जब तुरंत हो जाते हैं ना तो अब हम लोग रेडी नहीं रहते। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप सेपरेशन में हो और आप चाहते हो आपको रियूनियन हो, लेकिन आप
जैसे ही रियूनियन होगा आपका शहर बदल जाएगा, तो आप उसके लिए रेडी रहे हमेशा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप प्रमोशन चाहते हो, बट जैसे ही आपका प्रमोशन होगा तो क्या होगा, तुरंत आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप प्रमोशन चाहते हो, ज़्यादा काम करने के लिए रेडी नहीं हो, आप रियूनियन चाहते हो, शहर बदलने के लिए रेडी नहीं हो। तो जो भी आप चीज़ चाहते हैं उसके साथ जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन के साथ भी आप रेडी रहिए। तो ये काफ़ी सारा मैसेजेस है। कलर में जो मुझे मिल रहा है वो एक है ग्रीन कलर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग इस समय ग्रीन कलर को इस्तेमाल करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैसेज था, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, हर हर महादेव।